वेलकम टू द हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एनालिसिस कि आज मार्केट कैसा रह सकता है, क्या कर सकता है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस से हम लोग सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि एस जी एक्स निफ्टी क्या कर रहा है ना। अगर आप एस जी एक्स निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कुछ खास एस जी एक्स निफ्टी नहीं कर रहा है। ये 58 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है ना। बट जो कैंडल है वो कैंडल इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल कैंडल नहीं लग रहा है ना। बट ऑल दो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा मॉर्निंग स्टार टाइप का। ये वाला जो तीन जो कैंडल बना है, ये सिलेक्शन मेरे ख्याल से शायद सही नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये जो बना है, ये तीनों कैंडल है ना, ये क्या बना रहा है? ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है। ठीक है, और ये मॉर्निंग स्टार तब वैलिड हो जाएगा जब ये 18,901 के ऊपर चलना शुरू कर देगा एस जी एक्स निफ्टी। ठीक है, तो पहली बात तो रही है कि अपने को एस जी एक्स निफ्टी क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अपना जो मार्केट है वो पॉजिटिव टू साइडवेज आज हो सकता है। ठीक है, माइंडली पॉजिटिव होगा, माइंडली पॉजिटिव होगा, और या साइडवेज होगा, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सेल का ट्रेड इनिशिएट बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, तो पहला चीज़ ये अपने को समझ में आ गया एस जी एक्स निफ्टी से कि ये ऊपर चल रहा है। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे? हम लोग सीधा आएंगे निफ्टी पे। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे। ये अपना लग गया निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, कि ये भी ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार जैसा बनाया तो है, बट ये वाला परफेक्ट मॉर्निंग स्टार का होता जब ये थोड़ा सा नीचे होता। हालांकि अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको बुलिश किकर कैंडल बोल सकते हैं ना, कल वाले डे के कैंडल को। तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा खासा यहाँ से एक मूव ऊपर की साइड आ सकता है ना। तो आज का जो अपना टारगेट रहेगा मेरे समझ से वो ऑल टाइम हाई आज तो टच करना चाहिए। ठीक है, और जो ऑल टाइम हाई लगा है वो लगा है मेरे ख्याल से, कितना लगा है ये? 18,886 का लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज 18,800, ये 18,950 तक का तो आज मूव मिलना चाहिए एक ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे। मोटा मोटी जो बात कर सकते हैं वो ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करने के लिए देख लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो एक लाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस इसको हम लोग कैंडल चार्ट में कर देंगे। हमेशा आप लोग अगर जब भी कभी ट्रेड लाइन खींचना है तो हमेशा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, फिर टिप को मिला करके आप खींच दीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा, उसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा सही रहता है ना, क्योंकि उसमें है ना हम विक को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुलिश किकर कैंडल है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग जो ट्रेड लेंगे, ठीक है, वो ट्रेड हमारा कहाँ से होगा वो अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या आपने को बोल रहा है? चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा है अपने को कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस और हर्डल है, या फिर अगर पहला अगर प्रॉफिट बुक करना अगर आप लोग चाहेंगे तो आप, तो आप यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो आपका पहला प्रॉफिट यहाँ पे हो जाना चाहिए, 18,900 के आसपास का हो जाना चाहिए। ठीक है, 18,870 18,880 के आसपास का आपका एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, ताकि वहाँ से देखिए, वहाँ से नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन वहाँ पे साइडवेज वगैरह हो जाएगा तो ऑप्शन बायर को मूवमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो उसकी वजह से अपने को क्या करना चाहिए? अपने को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस ग्रीन वाले लाइन के आसपास। ठीक है जी, चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है ना। 15 मिनट चार्ट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट इस दोनों लाइन के बीच में चल रहा है ना। मार्केट इस दोनों लाइन के बीच में चल रहा है, और कल का क्लोजिंग 18,818 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो 18,818 और 18,850, यही 50 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको एक मूव मिल सकता है, या हो सकता है कि आज मार्केट है ना 18,880 के आसपास या 18,880 के ऊपर खुले। ठीक है, तो अगर 18,880 के ऊपर खुलेगा तो हम लोग थोड़ा देर वेट करेंगे। ठीक है, उसको हल्का नीचे आने देंगे, और जब नीचे में है ना अपने को कोई बायसनेस दिखेगा, ठीक है, और वो बायसनेस अपने को कहाँ दिख सकता है? वो इस लेवल पे कहीं तो दिख सकता है, 18,800 के लेवल तक दिख सकता है ना। तो एक लाइन मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, जिससे पता चले कि भाई कहाँ तक आए मार्केट, तो उससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत अगर नीचे आएगा भी तो ये मेरे ख्याल से 18,750 से लेकर के 18,800 तक, यहीं तक आ सकता है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
और अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर हम लोग ट्रेड छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जो हमारा एक वो चार्ट को देखने से जो लग रहा है वो साफ-साफ लग रहा है कि भाई मार्केट में थोड़ा-सा बायर कंट्रोल में है अभी, है ना? तो जब मार्केट में बायर कंट्रोल में है तो हम लोग सेल का ट्रेड क्यों करें? तो सेल का ट्रेड करने से पहले हम लोग 10 बार सोचेंगे और बाई का ट्रेड करने से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बाई का ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं। अब बाई का ट्रेड है ना, हम लोग यहाँ पे तो नहीं लेंगे, ठीक है? हाँ, हम लोग यहाँ पे कब लेंगे? जब मार्केट यहाँ पे गैप अप अगर अगर 18,900 के ऊपर गैप अप होकर के खुल जाए, ठीक है? और खुलने के बाद वो फिर थोड़ा-सा है ना कूल ऑफ करे और कूल ऑफ करने के बाद फिर अगर यहाँ पे अपने को दिखता है कोई बुलिश टाइप का कैंडल, हैमर, बुलिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग ऐसा कुछ भी दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे फिर बाय करके जा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए इस रेंज में कहीं तो मार्केट खुलता है, ठीक है? इस रेंज में कहीं तो मार्केट खुलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे किधर वो कर रहा है। यहाँ पे अगर वो टाइम बिता करके अगर ऊपर जाए या नीचे जाए तो फिर हम लोग उधर जाएँगे, है ना? अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होता है तो हम लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि 18,655 तक अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बाई का ट्रेड ही ढूँढेंगे। अगर 18,655 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर हम लोग थोड़ा-सा सेल का ट्रेड ढूँढने के लिए स्टार्ट हो जाएँगे। मतलब वो देखना शुरू कर देंगे, है ना? तो 18,655 के नीचे है ना हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ये जितना आप जो देख रहे हैं ये सब जो मैंने लाइन खींचा हुआ है ना? एक तो ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया ना? ये तीनों लाइन से क्या है कि आपको बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये तीनों एक मेजर सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है, ठीक है? और आपका जो टारगेट होगा वो अगला लाइन होगा, सिंपल, ठीक है ना? तो ये ओवरऑल मेरा निफ्टी का एनालिसिस रहा, ठीक है? अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी में। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि जब मैं कभी इन केस चार्ट देखूँ तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना? अब हम लोग कहाँ चलेंगे? हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी का देखने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि फिर निफ्टी कल अपना एक्सपायर हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे लगा देंगे चुपचाप, है ना? अब ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लग चुका है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं, ये वाला लाइन, है ना? इस लाइन को आप ध्यान में रखिए, ठीक है? ये काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? कल क्या हुआ? मार्केट इसके ऊपर गया लेकिन वापस इसके नीचे आ गया, है ना? तो एक तो लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन आप इसको भी मान के चल सकते हैं, ये वाला लाइन, ठीक है? ये 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो अगर अपने को अभी मार्केट में बुलिश ट्रेड लेना होगा, ठीक है, सेफर साइड, तो हम लोग कब ट्रेड इनिशिएट करेंगे? 18,200 के ऊपर, ठीक है? उससे पहले हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, है ना? 18,210, 18,212, 18,215 के ऊपर है ना हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है कि जैसे आप ये ट्रेड लाइन देख रहे हैं ना, तो ये ट्रेड लाइन मेरा किस चीज़ से खींचा हुआ है? ये मेरा लाइन चार्ट पे खींचा हुआ है। अगर आप लाइन चार्ट लगाएँगे तो थोड़ा-सा इसको मैं मॉडिफ़ाई करता हूँ। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है? अब देखिए, क्या हुआ है कि मार्केट है ना एक मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक्ट कर रहा था। ये जो लाइन है, ये यहाँ पे जब भी आता था तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता था। ये जब भी आता था एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता था। ये आया, फिर एक सेल ऑफ आया तगड़ा वाला, है ना? तो यहाँ इस लाइन पे जब भी आता था तो मार्केट में क्या होता था कि रेड कैंडल बनता था इस लाइन के आस-पास, ठीक है? पहली बार आज क्या हुआ है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है ना? तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन सकता है, क्यों? वो हो सकता है कि भाई रिटेस्ट करने आ जाए, है ना? तो आज का कैंडल एक रेड कैंडल भी बन सकता है शायद, ठीक है? चांसेस वैसे बहुत कम है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए ना तो चांसेस बहुत कम हो जाता है कि वो रिटेस्ट करेगा, ठीक है? बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अपने को रेडी रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये तो एक चीज़ हो गया कि यहाँ पे हो सकता है कि आज रेड कैंडल बन जाए, ठीक है? वो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है ना? और एक ये काफ़ी अच्छा खासा एक बायर कंट्रोल में आया, तो हो सकता है कुछ लोग आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें शायद, ठीक है? बाकी हम लोग इनिशिएट इसका कभी कर तभी बाइंग का ट्रेड तभी इनिशिएट करेंगे जब अपने को है ना इसके ऊपर है ना मार्केट चलता हुआ दिखेगा, ठीक है? 42,210 के ऊपर अगर मार्केट अपने को जाता हुआ दिखेगा तो हम लोग यहाँ से है ना ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाइंग का और 100 पॉइंट का ना स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करके ऊपर चलेंगे, ठीक है? पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर इन केस आज का जो मार्केट है वो कहीं इसी रेंज में खुलता है ना, अगर कल के क्लोजिंग से आज का ओपनिंग यहाँ कहीं होता है इस रीजन में, तो हम लोग फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसा अपने को प्राइस एक्शन बता रहा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे, पहला चीज़।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो गैप डाउन होता है तो वो गैप डाउन कहाँ तक हो सकता है? अगर गैप डाउन आपका 43,800 43,900 इस जगह पे कहीं भी अगर गैप डाउन होता है ना, गैप डाउन तो आपको आखिर हालांकि गैप डाउन तभी होगा जब वो यहाँ कहीं खुलेगा 18,700, सॉरी 43,750 के अगर नीचे खुलेगा तो ही हम उसको एक ठीक ठाक गैप डाउन बोल सकते हैं ना। बाकी हम लोग यहाँ पे अलर्ट रहेंगे कि अगर यहाँ पे कहीं तो गैप डाउन हुआ तो मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये एक चीज तो ये एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, है ना। ये आप समझ गए। तो अपने को गैप डाउन होगा तो बाइंग का ही ट्रेड ढूंढना है ना। कब तक? जब तक वो 43,700 के नीचे अगर नहीं खुलता है तब तक। अगर 43,750 के भी अगर नीचे खुल जाता है, 43,750 के अगर नीचे खुलता है तो फिर हम लोग बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग बाइंग का ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? 43,800 के आसपास कहीं खुलता है तो ही हम लोग कोशिश करेंगे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने का, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी को बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके। सो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ठीक है। तो ये हो गया। मेरे पास वाईफाई का इशू था, वाईफाई नहीं था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मेरे पास वाईफाई आ चुका है, मैंने वाईफाई लगवा लिया है। तो प्रॉपर और डेली वीडियो आएंगे और ये वीडियो मेरा सुबह में ही आएगा ताकि लोग सुबह में वीडियो देखें और उसके बाद 8:30 बजे 9 बजे के आसपास वो उनको है ना एक ट्रेड का टाइमिंग मिल जाए। तो वो जो कुछ भी उनके है वो ध्यान में लेटेस्ट रहेगा। और प्लस अपने को थोड़ा सा इंडिकेशन है ना एस जी एक्स निफ्टी से भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई अपनी बात पूरी बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आपको मैंने लेवल बता दिया कि 44,210 के ऊपर ही हम लोग बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 100 पॉइंट हम लोग ट्रेड करके चलेंगे अपना एसएल। ये रहा मेरा ओवरऑल व्यू बाइंग के लिए। अगर नीचे में कहीं तो मार्केट खुलता है, ठीक है, इस जगह पे कहीं तो मार्केट खुलता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, है ना, तो हम लोग 15 मिनट के ब्रेकडाउन पे का वेट करेंगे कि अगर इस लेवल में कहीं खुलता है तो 15 मिनट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर 15 मिनट के बाद है ना वो उसको ब्रेकडाउन कर देता है और नीचे की तरफ चलता है तो फिर हम लोग है ना छोटे सा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। वो उसका लेवल क्या होगा? उसका लेवल पहला तो ये ट्रेड लाइन हो सकता है। ठीक है। इस लेवल, ये ट्रेड लाइन वाला लेवल हो सकता है। और दूसरा जो लेवल होगा वो आपका यहाँ कहीं तो होगा, ये वाला लेवल। ठीक है। 43,635 के आसपास का एक लेवल आपका हो सकता है ना। दूसरा अगर मैं नीचे की बात करूँ तो एक ये भी लेवल हो सकता है। ठीक है। तो ये दो लेवल हो सकता है नीचे की तरफ। हालांकि ये बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, बट फिर भी मान के चलना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। ठीक है। तो ये एक हो सकता है। अब हम लोग इसको देखेंगे 15 मिनट के। 15 मिनट में कैसा लग रहा है अपने को चार्ट वार्ट? तो 15 मिनट में अगर हम लोग आते हैं, 15 मिनट पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि 15 मिनट में जो है ये एक, ये देखिए ये वाला जो कैंडल क्या है, ये ओपन इक्वल टू हाई वाला कैंडल है ना। कल देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा जोर लगाया लेकिन इस लाइन के ऊपर ये नहीं निकल पाया। तो ये ताकत होता है ओपन इक्वल टू हाई का। ठीक है। और जब ओपन इक्वल टू हाई जो कैंडल होता है ना, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा मार्केट में मूव आता है। ठीक है। तो आप इसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी ले सकते हैं कि जब भी कभी आपको सुबह में अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल दिखे तो उसके ब्रेकडाउन पे आपको एक नीचे का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नीचे नीचे का हल्का सा नीचे आया वो और वहाँ पे रेंज क्रिएट कर दिया और फिर वो ऊपर जाने लग गया, है ना, तो आप तब तक ट्रेड मत कीजिए जब तक इस लाइन के ऊपर वो निकलता नहीं है। अगर इस लाइन के आपका ओपन इक्वल टू हाई जो डे का जो हाई था उसका, अगर उसके ऊपर निकल जाता फिर एक अच्छा खासा आपको मूव मिल जाएगा। वो कल का एग्जाम्पल है। ये देखिए आज का क्या कैंडल था कल का? ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल था। यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे में रेंज क्रिएट किया, फिर धीरे 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 ऊपर आना शुरू हो गया, है ना। ये ऊपर इसके ऊपर आया और यहाँ पे क्या किया कि फिर एक झटका में नीचे आया, ये नीचे का ट्रैपिंग हुआ। और ट्रैपिंग के बाद फिर यहाँ से जो मूव आया वो एक तरफा मूव आया। और ये मूव आया था 1 बजे। 1 बजे से बताइए 3 बजे तक लगातार 2 घंटे का मूव रहा ये ऊपर की तरफ, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा मूव था। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए बैंक निफ्टी का 15 मिनट पे लेवल। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।